नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल नो योर स्टॉक्स में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट सोर्स के बारे में, क्योंकि फर्स्ट सोर्स का जो क्वार्टरली मार्च क्वार्टर का रिजल्ट है वो रिलीज हो चुका है और आज ही थोड़ी देर पहले इन्होंने अपने रिजल्ट को रिलीज किया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, फर्स्ट सोर्स आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की एक कंपनी है। तो चलिए देखते हैं कि ये अपने रिजल्ट में किस तरह के डेटा को मेंशन किया है। फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे इस कंपनी के मेजर डेटा प्रेजेंट हो रहे हैं और ये जो फिगर हैं वो इन मिलियंस में है, तो आप इसे इन मिलियंस में ही कंसीडर करेंगे। फ्रेंड्स, इस कंपनी ने जो अपना टोटल इनकम पोस्ट किया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और अदर इनकम से 15,694.84 मिलियंस का, जबकि पिछले क्वार्टर में 15,673.72 मिलियंस का, जबकि पिछले मार्च क्वार्टर में इनका जो टोटल इनकम था वो 15,435.43 मिलियंस का। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनके इनकम की कंपैरिजन क्वार्टर वाइज करेंगे तो इनका जो इनकम है उसमें बहुत ही साधारण उछाल आपको देखने को मिलेंगे, और अगर ईयरली वाइज बात करेंगे तो भी ईयरली वाइज में भी इनका जो इनकम है उसमें आपको थोड़ा सा का जो अंतर है वो देखने को मिलेगा। इट मीन्स यहाँ जो इनका इनकम इस बार पोस्ट किया गया है वो आप कह सकते हैं कि सेम ही देखने को मिले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि एक शब्द हम और जोड़ना चाहेंगे कि ये जो कंपनी है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड, इस कंपनी का जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाई है। तो फ्रेंड्स, उस डाइवर्सिफाई के द्वारा इस कंपनी को किस किस सेक्टर से कितने इनकम जनरेट हुए हैं उसकी भी चर्चा हम इसमें करेंगे। तो चलिए आगे हम इसके एक्सपेंसेस की चर्चा कर लेते हैं कि ये कंपनी टोटल एक्सपेंस कितना पोस्ट किया है। फ्रेंड्स, फर्स्ट सोर्स के द्वारा जो टोटल एक्सपेंस यहाँ पे पोस्ट किया गया है वो 13,976.14 मिलियंस का, जबकि पिछले क्वार्टर में 13,837.5 मिलियंस का, जबकि पिछले मार्च क्वार्टर में इनका जो टोटल एक्सपेंस था 13,875.41 मिलियंस का। तो फ्रेंड्स, इनका जो एक्सपेंस है वो इस क्वार्टर में इंक्रीज किया है, लेकिन इनका जो इनकम है उस पर इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कि इस कंपनी को शुद्ध लाभ कितना हुआ है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कंपनी को जो इस बार नेट प्रॉफिट इट में शुद्ध लाभ हुई है वो 1413.02 मिलियंस का, जबकि पिछले क्वार्टर में 1579.22 मिलियंस का था, जबकि पिछले ईयर मार्च क्वार्टर में इनको जो टोटल नेट प्रॉफिट हुई थी वो 1323.88 मिलियंस का। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनके नेट प्रॉफिट की कंपैरिजन ईयरली वाइज करेंगे तो आपको थोड़ा सा उछाल अवश्य देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पे अगर क्वार्टर वाइज कंपैरिजन करेंगे तो इनके इनकम में गिरावट दर्ज होते हुए आपको दिखेगी। इट मीन्स इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे कम होते हुए आपको दिखेगा, और इसी का परिणाम है कि इनका जो अर्निंग पर शेयर है उस पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस क्वार्टर में इस कंपनी को जो अर्निंग पर शेयर प्रेजेंट हो रहे हैं वो अगर डाइल्यूटेड की बात करेंगे तो 2.02 है, जबकि पिछले क्वार्टर में ₹2.25 का था, जबकि पिछले मार्च क्वार्टर में इनका जो ईपीएस था वो ₹1.88 का था। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्वार्टरली वाइज में इनका जो अर्निंग पर शेयर है उसमें गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन वहीं पे अगर ईयर बात करेंगे तो ईयरली वाइज में इनका जो अर्निंग पर शेयर है उसमें थोड़ा सा इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस सेक्टर से इस कंपनी ने कितना बिजनेस जनरेट किया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाई है। कंपनी का बिजनेस बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस का है, इसके अलावा हेल्थ केयर का भी है, इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड मीडिया एंड टेक्नोलॉजी का है, इसके अलावा भी डाइवर्सिफाई इनके इंडस्ट्रीज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वीडियो को पूछ करके आप एक बार बारी बारी से चेक कर सकते हैं कि इस बार किस सेक्टर से इस कंपनी को कितना इनकम जनरेट हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर ऑल ओवर डेटा की बात करें तो इस कंपनी का जो इस बार रिजल्ट प्रेजेंट किया गया है वो बेहतर आप नहीं कह सकते हैं और आप खराब भी इसे नहीं कह सकते। इट मीन्स अगर एक शब्दों में कहेंगे तो इनका जो डेटा है वो रिपीटेड डेटा कहा जा सकता है। इट मीन्स जितना इनका प्रॉफिट और इनकम पिछले क्वार्टर में शो किया गया है करीब करीब उतना ही आपको देखने को मिले हैं, लेकिन थोड़ा सा का अंतर आपको देखने को अवश्य मिला है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।